यीशु कहता है अगर ये चुप हो गए जिन्होंने मेरे कामों को देखा है, मेरे चमत्कारों को देखा है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। पहाड़ कहेंगे हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। लूका 19:36। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। यीशु कहता है अगर ये चुप हो गए जिन्होंने मेरे कामों को देखा है, मेरे चमत्कारों को देखा है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। पहाड़ कहेंगे हमारा बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। परमेश्वर की आराधना कोई चॉइस नहीं है। जब आप प्रभु के भवन में आते हो चंगाई लेने नहीं, आराधना करने के लिए आते हो। आराधना करने के कारण जब प्रभु खुश होता है तो वो चंगाइयां भी करता है, बरकत भी देता है, आशीष भी देता है। बहुत सारे लोग हम तो तब जाएंगे जब चंगाई के लिए पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। हाँ, आराधना नहीं करने जाएंगे हम। ये जो आधे मन वाले हैं ना, दो चित्ते, कुछ नहीं मिलने वाला उनको प्रभु से। प्रभु के पास आना है, उसकी आराधना करनी है पूरे मन से, पूरे मन से सेवा करनी है, पूरे मन से प्रभु के पास आना है, पूरे मन से। आधे अधूरे कुछ नहीं मिलने वाला, प्रॉब्लम ही होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। बल्कि इसीलिए प्रभु के पास आते हो तो पूरे मन से आराधना करनी है, पूरे मन से वचन सुनो पूरे मन से। भजन संहिता 96 उसका 5। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हम किसी मूर्ति के आगे नहीं नाच रहे। दिख रहा है कुछ यहाँ पे? क्या लिखा है? देश देश के देवता तो मूर्ति ही हैं, पर स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया है। आप जिसको जानते हो उसकी आराधना करते हो, वैसे नहीं किसी उसके आगे नाच ठुमके लगा के आ गए। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया है। बहुत सारे लोग यीशु की फोटो है, वो टूट जाएगी, गिर जाएगी। बहुत लोग क्रूस के आ गई। आप जहां भी बैठे हो, लिखा है ऐसे दिन आने वाले हैं जब लोग आत्मा और सच, उनको पहाड़ की जरूरत नहीं है किसी, जहां भी आप बैठोगे खुदा की सामर्थ उतर आएगी। आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हो जिसको तुम जानते हो। यीशु ने कहा तू जिसको जानती नहीं उसकी आराधना करती है। लोग जानते नहीं वो किसकी आराधना कर रहे हैं, पर तुम जानते हो इसलिए उसकी आराधना करते हो, क्योंकि स्वर्ग और धरती उसी ने बनाई है। इसलिए उसका दूत कहता है उसकी आराधना करो, उसका भजन गाओ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के सोते सब कुछ को बनाया है। हालेलुया। इसलिए यहां पर भी यीशु ने कहा वो दिन आ रहे हैं जब लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। उससे पहले लोग पिता को जानते नहीं थे। परमेश्वर उनका पिता है उनको पता ही नहीं था, उसके साथ कोई संबंध नहीं था। इसलिए वो बिना जाने
उसकी आराधना करते थे, जिसको जानते नहीं थे उसकी आराधना करते थे। जब हम वो चीजें नहीं करते जो प्रभु का वचन कह रहा है, फिर हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत चीजों को करते हैं। फिर हम कहते हैं कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर तुम्हें कह रहा है करने के लिए। हमसे आराधना नहीं होती है। पंजाबी गीत तो बहुत आंदे हैं, हाँ, भंगड़े जितने मर्जी पवा लो। कितना करनी ही है, मन है नहीं है, कोई चुनाव नहीं। प्रभु का भजन, उसने कहा उसके भजन और कीर्तन आत्मिक गीत गाया करो। प्रभु की आराधना उसको पसंद है और ये हमें करनी है। ढूंढ रहे सच्चे आराधकों को। अगर आप चाहते हो कि मेरे पे आके उसकी नजर टिक जाए तो उसकी आराधना करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है देश देश के देवता तो मूर्ति ही हैं, पर तुम्हारा परमेश्वर जिसने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। इसीलिए हम सच्चे परमेश्वर के उसके कामों को देखकर उसकी आराधना करते हैं और हम उसे जानते हैं कि वो हमारा पिता है जो स्वर्ग में रहता है, जो हमें लेने के लिए आ रहा है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उसने हमें छुड़ाया। उस परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। जिसको लोग जानते नहीं उसकी आराधना करते। उनका ईश्वर एक फोटो के अंदर है, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए ध्यान करो किसकी आराधना करते हो। जिसको जानते हो उसकी आराधना करो, जिसके साथ संबंधी नहीं है, जिसको जानते ही नहीं हो। इसलिए प्रभु कहता है वो दिन आ रहा है, वो समय आ रहा है, और वो समय कब है? आज। आज, अभी, जब पूरे संसार भर में पिता की आराधना लोग आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं। इसीलिए सच्चे आराधक बनना है हमें। प्रभु के भजन, प्रभु के गीत गाने, हृदय से आराधना करनी है।